गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, हमारे सबसे प्यारे कहते हैं उसको डिवाइन एनर्जी। वो जिस तरीके से हमारे जीवन में शामिल है, उससे एक बात तो पक्की निश्चित है कि शायद कभी भी किसी भी बात में हम आर्ग्यू कर सकते हैं या करते थे हमेशा कि भगवान है नहीं है, भगवान है नहीं है। कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं और भगवान हमारे सामने खड़े हों तब भी नहीं पहचान पाते। तो ये सब कुछ जो कुछ भी प्रक्रिया चलती है, जो कुछ भी जर्नी है हमारी किस्मत है, हमारा भाग्य है कि हम अपने परमात्मा को पहचान पाएं और उस शक्ति को अपने जीवन में उस तरीके से ले पाएं जैसे कि जैसे आप ये सोचते हो कि हमारी लाइफ बिना कहते ना सांस लिए बिना अधूरी है, और उसी तरीके से हमारी सॉल उस परमात्मा के दर्शन के बिना अधूरी रहती है, जिसके लिए शायद इस सॉल को कितने जन्म लेने पड़ते हो। क्योंकि जैसे एक वो हमारी जो शिव पुराण है उसके अकॉर्डिंग जब सुनते हैं तो उसमें एक बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरीके से एक राक्षस जो होता है उन्होंने इतना उत्पात मचा दिया होता है पृथ्वी पर कि उससे बचने के लिए सारे देवतागण महाशिव के सामने अरदास लेकर जाते हैं और बहुत अरदासें करते हैं। तब जाके महाशिव अपनी उससे जो जिस अवस्था में वो होते हैं, वो जिस तरीके से हमारे महाशिव तप कर रहे होते हैं उससे बाहर आते हैं। तो तब वो उन सब का दुख, पूरी पृथ्वी पे जितने जीव हैं उन सब के कल्याण के लिए एक रूप में सबके सामने आते हैं, और वो रूप होता है अर्धनारीश्वर, जिसमें हमारे महाशिव होते हैं और आधा जो उनका शरीर होता है वो शक्ति माँ का होता है, जो आदि शक्ति माँ होती है, जो सबसे मेन शक्ति है, जो शिव की शक्ति ही मानी जाती है। वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और उन 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद आधी हमारी जो शक्ति माँ है वो उसको अपनी बॉडी से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और उसको अलग करने के बाद जब वो एक पूरे एक बहुत प्यारे रूप में आ जाती है, जिसको हम माँ दुर्गे के नाम से जानते हैं। और ये देखिए कि वो हमारे महाशिव के शरीर का आधा हिस्सा थी, जो हमारे महाशिव ने उसको अपने शरीर से अलग किया। उस समय उस शक्ति को ये ज्ञान ही नहीं था कि मैं क्या हूं, क्योंकि वो शिव से अलग हो गई थी, महाशिव से अलग हो गई थी। तो उन्हें ये ज्ञान ही नहीं था कि मैं क्या हूं, क्यों हूं और इस धरती पर क्यों आई हूं। ये ज्ञान उनको पाने के लिए और महाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्हें भी तप करना पड़ता है। और उस तप को करने के लिए जो जगह उन्हें बताई जाती है सारे देवताओं द्वारा, वो तप करने उस वन में बैठती हैं, जहां पर उस वन में बैठे बैठे जब वो तप में लीन होती हैं, तो वहां उस वन का एक बहुत बड़ा सिंह होता है, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। वो वाला सिंह, लायन जिसको बोलते हैं, और वो उस माता को खाने की इच्छा करके उनके पास आता है। लेकिन उनके शरीर का तेज और उनकी सुंदरता और उनकी जो कुछ भी उसको एक कहते हैं ना कि एक कुछ ऐसी वो होती है कि जिसको देखकर वो एकदम से रुक जाता है, उसको वो बहुत प्रिय लगने लगती हैं और वो वहीं बैठ जाता है। और जब तक माता जितने भी वर्षों तक उसमें तप में लीन रही,
अपनी भक्ति में लीन रही, तब तक उस सिंह ने वहां उनको प्रोटेक्शन दी। मतलब कोई भी हिंसक जीव या हिंसक जो कुछ भी होता है वो उनको हर्ट ना कर सके। कुछ आने की कोशिश करता था तो वो उसको वहां से हटा देते थे। तो ये एक तरीके की कहते ना अनजाने में भी उनकी एक सेवा थी, जो सेवा उन्होंने अपने जो सामने देवी माँ बैठी होती हैं उसको, सिंह को भी कोई ज्ञान नहीं कि ये क्या है, क्योंकि वो जिस तरीके से, जिस सॉल में, जिस शरीर में भगवान ने उनको जन्म दिया था, उनको शायद इस तरह का ज्ञान नहीं था। और नेचुरली, और जब ये सब होता है और सब कुछ पूरा हो जाता है तप वगैरह, और जब महाशिव उनको दर्शन देते हैं उस शक्ति माँ को, और उनको सब कुछ ज्ञान देते हैं कि महाशिव से अलग होने के बाद जो उनका ज्ञान उनके पास नहीं था वो उनको मिल जाता है, उनको वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो सारे देवी देवता अपने अपने शस्त्र उन माता को देते हैं। महाशिव अपने त्रिशूल उनको देते हैं। और सच में ये जो सब कुछ हो रहा होता है ना, इस सब के बाद वो एक इतने प्यारे रूप में होती हैं जिसको कहते हैं हम वैष्णो देवी, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बे, जिस रूप में भी आप उस शक्ति को पुकारते हो वो सब हमारे शिव की ही शक्ति है। देखो, शिव से अलग होने के बाद उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता, कोई दर्शन नहीं मिलते भगवान के, जब तक वो अपनी सॉल से उनको भक्ति द्वारा पुकारती नहीं है। तो ऐसे ही वो तो बहुत बड़ी डिवाइन एनर्जी शक्ति थी, और हमारे जैसे इंसान, तुच्छ जीव जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, अगर हमारी सॉल उस दर्शन को, उस परमात्मा के दर्शन को प्राप्त ना करे, तो हम तो बिल्कुल नास्तिक हैं ही और थे, और हमेशा एक उस दुनिया में रहने वाले जीव होते हैं जो सिर्फ कल्पना मात्र में जीते हैं कि हाँ ये भी होता था, ये भी होता था। लेकिन जब परमात्मा तुम्हें खुद दर्शन देता है और तुम्हें खुद ये एहसास कराता है कि देखो, तुम जिस पृथ्वी पर आए हो, जब 9 महीने तुम अपनी माता के गर्भ में होते हो, तब भी एक एक सांस जो तुम्हें मिलती है उसमें तुम मुझे ही पुकारते हो, सारे वादे करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद तुम सब कुछ भूल जाते हो। यही सब हमें माँ वैष्णो की जो जन्म का जो कुछ भी हमें ये ज्ञान मिलता है ना, उनके जीवन का जो सत्संग मिलता है, इसी तरह जीव का है। लेकिन वो माँ दुर्गा जब उन राक्षसों को मार देती है, और जब ये सब कुछ होता है, उससे पहले जब उनका तप पूरा होता है, माँ शिव दर्शन देते हैं, तो वो एक चीज जरूर मांगती हैं कि ये जो शेर है जिसने मुझे आज तक प्रोटेक्ट किया है, मैं उसके अंदर कोई भाव नहीं रह गया, उसने सिर्फ मेरा सेवा की है, चाहे वो अनजाने में ही की है, ये मुझे हमेशा के लिए चाहिए। और वो सवारी माता के साथ हमेशा से रही है, और वो शेर हमेशा से उस शक्ति के साथ विराजित है, और हम उनकी पूजा करते हैं। तो यही सब कुछ जब वो राक्षसों का संहार कर देती हैं, सब कुछ होती हैं, और एक वो रूप वो पूरे संसार के कल्याण के लिए उनका दे दिया जाता है कि इस शक्ति, इस रूप में वो अपने हर भक्त की जो है रक्षा करेंगी। तो कितना डिवाइन रूप है हमारी माँ दुर्गा का। और इससे भी प्यारा डिवाइन रूप है माँ काली का। माँ काली कौन है? लोग सोचते हैं कि माँ काली अलग है, माँ दुर्गा अलग है और माँ पार्वती अलग है। नहीं, ये तीनों एक ही शक्ति है। वही शक्ति माँ की 3 ज्योतियां हैं जो मिलकर एक माँ आदि शक्ति माँ के रूप में है। और वो आदि शक्ति माँ कौन है? वो हमारे महाशिव की शक्ति है, जो उन्हीं के अंदर से प्रोड्यूस की गई है। उनके अंदर बहुत पावर्स हैं, बहुत सारी पावर्स। और उससे भी बेहतरीन माँ काली का भी जन्म का सत्संग है, जो हमें नहीं पता था, लेकिन शिव पुराण में पता चला। छोटा सा है, गुरुजी याद दिला रहे हैं तो जरूर शेयर करूंगी कि कैसे माता काली हमारी जो इतनी प्यारी है, चाहे वो इतनी भोली है, भोले भंडारी की तरह भोली है,
जो भी भक्त उनको किस तरीके से पूछता है वो मैटर ही नहीं करता। वो जो भक्त बहुत दिल से उन्हें चाहता है, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ हो जाती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं हर तरीके से। तो माँ काली का जन्म कैसे था वो मैं जरूर बताना चाहूंगी। जब ये शिव पुराण पता नहीं गुरुजी महाराज ने मुझे क्यों पढ़वाई, क्यों समझवाई, क्योंकि पहली बार जब पढ़ी थी तो इतना कुछ याद नहीं रहता था। जब दूसरी बार उन्होंने रीडिंग कराई तो कुछ कुछ समझ आ गया। शायद थर्ड टाइम करेंगे नेक्स्ट ईयर दोबारा से तो फिर और बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना जो इतना प्यारा मौका दिया। और इससे भी प्यारा माँ काली का वृत्तांत है। एक बार देखिए, बहुत प्यारा वृत्तांत है अगर समझना चाहो तो। माता काली माँ पार्वती का ही एक रूप है, क्योंकि हम लोग सब नहीं जानते शायद कि बचपन से ही जो हमारी माँ पार्वती थी उनका रंग सांवला था। तो कहीं ना कहीं एक वो रूप था जो भगवान शिव ने कभी कोई फर्क नहीं किया, वो उनको बहुत चाहते थे, हृदय से ही चाहते थे। तो जब वो माता काली उनके साथ बैठी होती हैं, एक बार एक प्रसंग है, एक समय था वो जब वो बैठी होती हैं, तो भगवान शिव कहीं ना कहीं जो रुद्र का रूप होता है वो कहीं ना कहीं माँ पार्वती को कुछ पल के लिए इग्नोर कर देता है, जो माता से बर्दाश्त नहीं होता। और वो जब उनसे मतलब बात करती हैं इस बारे में कि ऐसा कुछ हुआ, तो भगवान शिव हंस देते हैं। वो जो हंसी होती है ना, वो माँ काली को अंदर तक मतलब परेशान कर देती है। तो वो क्या करती हैं, तो वो गुस्से में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। नाराज होकर उनको छोड़कर चली जाती कि मुझे तप करना है और मुझे अपने आप के जो मेरा ये रूप है, मुझे इसको अपने आप से अलग करना है। तो भगवान शिव हंसते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम तो ये खुद भी कर सकती हो, तो तुम ब्रह्मा के पास क्यों जा रही हो तप करने के लिए? तुम तो खुद ही शक्ति माँ हो, तुम अपने आप को किसी भी तरीके से रूपवान कर सकती हो। तो उन्होंने एक चीज समझ के लिए जो समझाई है कि बिना किए सब कुछ हमें मिल सकता है, लेकिन जो मुझे वरदान के रूप में मिलेगा वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो इसलिए वो उस चीज को पाने के लिए वो वहां पर तप करती हैं, ब्रह्मा जी को खुश करती हैं और उनसे वरदान पाके जो उनके शरीर का एक काला रंग वाला रूप होता है, वो शक्ति जो काली नाम से होती है, वो उनका काला रूप एक शक्ति जो होती है उनके अंदर, वो उनके शरीर से विभाजित हो जाती है और वो काली माता का रूप ले लेती है। और वो जो माता पार्वती जिनका ये रूप काला था, उनसे वो अलग होकर एक बहुत डिवाइन सुंदर रूप इख्तियार कर लेती है, जिसको कि हम माँ पार्वती, माँ गौरी के रूप से जानने लगते हैं। और उससे पहले जब ये सब कुछ होता है तो वो जो उनकी शक्ति उनकी बॉडी से अलग होती है, उसमें इतनी शक्तियां होती हैं उस माँ काली में कि वो मल्टीपल होकर मिलती हैं उनको। और उनका जो रूप था वो बहुत रौद्र और बहुत भयानक था। ये भी किसी न किसी कारण से ही लीला रची जा रही थी कि किसी राक्षस का अंत करना था, जो रक्त बीज जैसा था, जिसकी एक बूंद खून के नीचे गिरती थी तो वो वैसा ही एक और मतलब पैदा हो जाता था। ये हमने दुर्गा के जो हमारी माँ काली का जो पूरा जीवनी पढ़ा कि उन्हें क्यों जन्म मिला, क्या हुआ, ये सब उनके अंदर व्याख्या की हुई है। तो जिस तरीके से माँ काली का जन्म होता है, तो वो भी ये सारी लीला महाशिव के द्वारा इसीलिए रची हुई होती है कि किसी न किसी तरीके से इस धरती के कल्याण के लिए जो राक्षस बने हैं उन सब से छुटकारा मिल जाए। ये हमारी उस तरीके से बहुत प्यारी जीवनी है। माँ काली का इतना प्यारा सुंदर रूप, डिवाइन ऑरा है। तो शुक्राना है गुरुजी का जो इतनी अकल दी, जो पहले कुछ भी समझ नहीं थी। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे कोई कारण होता है और हमारे जो महाशिव है वो कुछ ना कुछ लीला रचते हैं, तो उसमें भी संसार में इंसान का कल्याण ही छुपा होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और जैसे भी जो भी सत्संग हो, मतलब मेन बात घूम के यही आ जाती है, अगर आप अपने परमात्मा को मानते हो तो उन पर पूरा विश्वास रखो। और हमारी भाग्य, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारे पूर्ण गुरु इतने प्यारे डिवाइन रूप में हमारे साथ हैं, तो इससे प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो हमारे जीवन में तुम पूर्ण गुरु के रूप में शामिल हुए हो, हमें अकल दी है, हमें अपना दर्शन दिया है। बस ऐसे ही अपने चरणों में हमें अब इस तरह
इतने प्यार से शरण दिए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।